हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, बीजगणित। और इसके क्वेश्चन है हमारे पास कुछ। इन क्वेश्चनों को हल करेंगे एकदम आसान तरीके से। इनको हम ट्रिक के द्वारा आज हल करेंगे। ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 72 है और ए बी बराबर 8 है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दिया है क्या 72 दिया है, ए बी बराबर 8 दिया है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो इसको हम आज शॉर्ट ट्रिक के द्वारा समझेंगे। चलिए हल करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी है ना, 8 का गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है ना, 8 का हम ए बी इक्वल टू क्या दिया है 8, और 8 का हमें क्या बनाना है, गुणनखंड बनाना है। ठीक है ना, समझिएगा हमारे साथ आप। ए बी बराबर क्या दिया है 8, तो 8 का हम गुणनखंड बना लेते हैं पहले। अब 8 का गुणनखंड क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये गुणनखंड बना। अब जो गुणनखंड बना उसके हम जोड़े बनाएंगे। तो जोड़ा क्या बन रहा है, 2 2 का जोड़ा बन रहा है, 1 2 सिंगल बच रहा है हमारे पास। तो 2 2 का जोड़ा क्या करेंगे, हम इसका गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और गुणे 2, ये जोड़ा बन गया हमारे पास। अब इन जोड़ों में से हम क्या करेंगे, ए और बी मानेंगे इन दोनों को, है ना। ए बी क्यों मानेंगे, क्योंकि ए प्लस बी के फॉर्म में ये पूरा सवाल है। ठीक है ना, तो ए और ए मान लेंगे, ए बराबर 4, बी बराबर मानेंगे 2। ठीक है ना, ए स्मॉल होना चाहिए क्योंकि ये स्मॉल ए है यहाँ। तो ए बराबर क्या आया, 4 आया, और बी बराबर 2 आया। इन दोनों को हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, हम ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे जो सेटिस्फाई करे, है ना, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कैसे करनी चाहिए। तो ए यदि बी का गुणा कराते हैं, है ना, इन दोनों का गुणा यदि आप कराते हैं तो 8 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, ये आ रहा है। और यदि ए और बी का मान हम इसमें रख दें, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, तो 72 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। ये कंडीशन फर्स्ट अप्लाई हो गई, सेकंड अप्लाई करके देखते हैं। सेकंड हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 72 इधर, और इधर यदि हम मान रखते हैं तो 72 आना चाहिए, है ना। 72 बराबर 72, दोनों साइड बराबर होने चाहिए। मान रख देते हैं, ए की जगह 4, बी की जगह 2, और इन दोनों का क्यूब कर देंगे, इक्वल टू 72 है। अब 16 4 का वर्ग क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब आएगा 64, है ना। 4 चौक 16 चौको 64, और 2 का 8 आएगा, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, इक्वल टू 72। अब 64 और यदि 8 यदि ऐड कर दो आप, है ना, प्लस कर दोगे तो क्या हो जाता है, यहाँ 72 हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है ना इस सवाल में, है ना, इस क्वेश्चन में। मतलब 72 आ रहा है। यदि 72 आ रहा है ना, 8 4 और 2 का यदि गुणा कर रहा है तो 8 भी आ रहा है, और 4 और 2 का यदि यहाँ आप मान रख रहे हो तो 72 भी आ रहा है। मतलब दोनों हमारा ये जो जोड़ा है ना, ये इसके लिए परफेक्ट आ रहा है जो हमने गुणनखंड बनाया है। तो अब हम इसको क्या कहाँ रखेंगे, इसका मान ए प्लस बी की जगह रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा, है ना। ये सवाल जो है तो यही पूछ रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 72 है, ए बी बराबर 8 है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ए और बी की जगह हम इसको पुट कर देंगे जो हमने मान माना, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ए की जगह 4, बी की जगह 2, तो 4 2 6, यही हमारा इसका आंसर होगा। ए प्लस बी का मान क्या होगा, 6 होगा। अब एक बार आप इसको ब्रीफ में समझिएगा। क्या करना है आपको, यहाँ पहले ए बी बराबर जो दिया है 8 का गुणनखंड बनाना है। 8 का गुणनखंड बनाएंगे तो 2 दूनी 4 आया, गुणे 2। अब इसके क्या बनाना है, 8 का गुणनखंड हमने बना लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। फिर जोड़े बनाना है, तो जोड़े में से, ठीक है ना, जोड़े बना के इनको गुणा करना है। तो जोड़ा बनाया हमने, तो 2 2 का जोड़ा बना, ठीक है ना, और 1 2 सिंगल बना बचा। ठीक है ना, तो 2 2 का यदि हम गुणा कराएंगे तो 4 आ जाएगा, 1 2 सिंगल लिख लेंगे, तो 4 गुणे 2 हो गया। अब 4 और 2 का यदि गुणा कराते तो 8 आ रहा है ना, आना चाहिए। ठीक है ना, और 4 और 2 का यदि यहाँ आप मान रख रहे हो तो ये 72 आना चाहिए, तो 72 भी आ रहा है। और लास्ट में आपको क्या करना है, यदि ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो ए प्लस बी की जगह आपको मान रख देना है ना। ए और बी का क्या करना है, ए इसको मानना है ना 4 को, बी इसको मान लेना है। ये दो हमने जो दो जोड़े हमें मिले हैं, ठीक है ना, यहाँ नीचे 4 गुणे 2 जो बना है यहाँ गुणनखंड के द्वारा, तो इसको हमें ए और बी मानना है, और ए बी की जगह मान रखना है, ए और बी का मान रख देना है। तो ए प्लस बी का मान रखो यदि आप, तो ए की जगह ए, बी की जगह बी का मान, तो इनको ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, सॉरी, इसका मतलब ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आ गया हमारे पास 6। इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये हमने इसको आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा है ना, इतना मतलब कि थोड़ा उसमें समझाया है, आपको डिटेल में समझाया है।
यदि आप कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इसको बस माइंड में कैलकुलेशन करके आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स माइनस बाई बराबर 4 है और एक्स बाई बराबर 12 है तो। ठीक है ना, ये हमें निकालना है यहाँ क्या, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का मान निकालना है यदि एक्स माइनस बाई बराबर 4 है और एक्स बाई बराबर 12 है। अब हम क्या करेंगे, एक्स बाई इक्वल टू 12 की गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है ना, पहली कंडीशन क्या है, एक्स बाई इक्वल टू 12। अब 12 के हम गुणनखंड बनाएंगे तो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 दूनी 4 त्याई 12, ये गुणनखंड बनेगा, है ना। 12 का गुणनखंड क्या बनेगा, 2 दूनी 4 त्याई 12। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ कंडीशन क्या है, यदि आप देखो तो जोड़ा बन रहा है 2 2 का, बट हमने 2 3 का बनाया है। ठीक है ना, जोड़ा 2 3 का बनाया, क्यों बनाया है, क्योंकि कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है हमारे पास, एक्स माइनस बाई की जगह 4, है ना, एक्स माइनस बाई, यदि एक्स और बाई के मान हम रखें तो 4 के बराबर होने चाहिए और इधर 12 भी होना चाहिए, है ना, गुणा करने पर 12 आना चाहिए और यदि एक्स बाई का मान यहाँ घटाते हैं तो 4 के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, ये कंडीशन बननी चाहिए। तो यहाँ यदि आप देखो तो 3 दूनी यदि 6 करते हो, ये जोड़ा बनाते हो आप, ठीक है ना, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 गुणी 6, तो 2 गुणी 6 जब 6 होगा यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 2 तिहाई 6। ठीक है ना, ये जब आ जाएगा 2 गुणी 6, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 आ रहा है। और यदि यहाँ आप एक्स बाई की जगह मान रखते हैं, एक्स किसको मानोगे आप, 6 को मानोगे। क्यों 6 को मानोगे, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस में होना चाहिए। जो हम यहाँ घटाएंगे जब, तो बड़ी संख्या प्लस में चिन्ह आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो 4 है प्लस में दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ आप समझिएगा थोड़ा, यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, पहले यह ध्यान देना है कि इनका दोनों का गुणा 12 होना चाहिए, 12 आ रहा है। अब यदि एक्स की जगह 6 रखते हैं, यदि आप, है ना, एक्स की जगह 6 रखते हैं और बाई की जगह 2 रखते हैं, तो 6 में 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह यदि यहाँ लोगे तो प्लस का ही 4 आएगा। ठीक है ना, और प्लस का ही 4 आना चाहिए। यदि आप यहाँ ध्यान दो कि एक्स की जगह 2 ले लेते हो और वाई की जगह 6, तो माइनस का आ जाएगा 4। ठीक है ना, जो हमारा जो क्वेश्चन है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, प्लस का 4 है हमारे पास, तो प्लस का ही 4 आना चाहिए, माइनस का नहीं आना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ एक्स को 6 को एक्स माना है। ठीक है ना, सेकंड वाले पद को हमने एक्स माना है और फर्स्ट वाले को बाई मान लिया है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ दूसरा कंडीशन है, यदि आप यहाँ क्या करते हो कि 2 2 का जोड़ा बनाते हो, ठीक है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4, और यहाँ 4 त्याई 12, 3 आप उतारोगे यहाँ, ठीक है ना, 3 सिंगल बजेगा, तो 4 त्याई 12 तो हो जाएगा ना, ये आ रहा है ये कंडीशन। बट 4 में यदि 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इसलिए हमने क्या जोड़ा बनाया, 2 और 3 का जोड़ा बनाया है, तो 2 त्याई 6 और ये 2 उतर आया, और 6 में यदि आप 2 माइनस करते हो तो 4 आ जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बड़ी संख्या को ध्यान रखना है आपको, कि यहाँ जो घटाने पर चिन्ह है वो प्लस का आना चाहिए। ठीक है ना, तो बड़ी संख्या को आप कहाँ लोगे, पहले ले लोगे। ठीक है ना, प्लस की जगह रखोगे बड़ी संख्या को, जहाँ प्लस है, जैसे एक्स का मान क्या है, प्लस में है, तो बड़ी संख्या को यहाँ रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि प्लस माइनस का घटाना बड़ी संख्या में आता है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ बड़ी संख्या के चिन्ह लेने पर 6 में 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है। ठीक है ना, तो चलिए हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, 6 दूनी 12 आ रहा है। अब क्या हमने क्या किया, 6 को एक्स बराबर 6 मान लिया, बाई बराबर 2 मान लिया। तो दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स माइनस बाई रखेंगे, है ना, एक्स माइनस बाई बराबर 4 आना चाहिए, है ना, एक्स और बाई का मान रखेंगे तो 4 के बराबर आना चाहिए। तो कंडीशन क्या है, एक्स माइनस बाई बराबर 4। अब ये दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, है ना, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, ये जो हम पहले पढ़ते थे। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स और बाई के मान रख देंगे। तो एक्स मान क्या हमने माना है, 6 माना है, बाई का मान 2 माना है, इक्वल टू 4 है। अब 6 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह भी आएगा, तो 4 इक्वल टू 4। ये हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है, मतलब ये गुणनखंड हमारा सक्सेसफुल है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स माइनस बाई बराबर 4 है और एक्स बाई बराबर 12 है। तो हम यहाँ मान रख देंगे एक्स क्यूब बाई क्यूब में। चलिए मान रख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब इक्वल टू एक्स की जगह 6, बाई की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। अब
6 का वर्ग क्या आएगा, क्यूब क्या होगा, 216 होगा, और 2 का 8 होगा, और 216 में यदि 8 माइनस करते हो तो आ जाएगा 208। यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना, आ गया होगा आपको समझ में। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास 3rd नंबर का, यदि एक्स वाई बराबर 18 हो, ठीक है ना, एक्स वाई बराबर क्या दिया है 18, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 हो, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, यदि एक्स वाई बराबर 18 हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 हो, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 18 के गुणनखंड बनाएंगे। एक्स वाई बराबर क्या दिया है 18 दिया है, तो 18 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 6 त्रिक 18। अब सिंपल हम बना रहे हैं यहाँ, ठीक है ना, सिंपल 6 त्रिक 18 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि 6 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या 18 आ रहा है ना, 6 त्रिक 18 18 आ रहा है, और 6 और 3 को यदि हम यहाँ रखते हैं तो 45 भी आना चाहिए। तो 6 का वर्ग क्या होगा, 6 का वर्ग क्या होगा 36 होगा, और 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा। 36 और यदि 9 ऐड करते हो आप तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। 36 4 क्या हो जाएगा 40, और 40 5 45, ठीक है ना, तो 45 भी आ रहा है, मतलब ये वाला जोड़ा सेटिस्फाई कर रहा है गुणनखंड। तो इसको हम क्या करेंगे, x की जगह मानेंगे 6, y की जगह मानेंगे 3, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सेकंड वाले कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया, बट यहाँ समझाने के तौर पर मैं यहाँ आपको सवाल को हल करा रहा हूँ डिटेल में, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ x और y का मान रख देंगे। तो x का मान क्या है 6 का वर्ग रखेंगे, 6 है, और y का मान 3 है, 3 का वर्ग कर देंगे यहाँ बराबर 45। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो 6 का 36 आ जाएगा और 3 का 9 आ जाएगा इक्वल टू 45। 36 9 ऐड करोगे 45 आएगा इक्वल टू 45, मतलब दोनों तरफ 45 आ गया है ना। आर एच एस बराबर एल एच एस, या फिर एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। जब सेटिस्फाई हो रही दोनों कंडीशन, तो आप यहाँ क्या पूछ रहा है एक्स प्लस वाई का मान, तो एक्स और वाई की जगह ये दोनों मान रख दोगे आप, है ना, एक्स वाई की, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई के मान रख दो, तो 6 प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 6 3 9। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारे पास दिया है, यदि a प्लस बी बराबर 3 है और ए बी बराबर -4 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये दिया है आपको ए प्लस बी बराबर क्या दिया है 3 दिया है, ए बी बराबर -4 दिया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको मान ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, हमें कंडीशन क्या पता करनी है कि गुणा करने पर हमें -4 मिलना चाहिए। ए बी का ऐसा गुणनखंड बनाना है कि -4 आना चाहिए। तो ए बी का ऐसा गुणनखंड कौन सा होगा जिसमें -4 ही आए। तो ऐसा गुणनखंड आप सोचो कि यदि 2 गुणे 2 करते हो, ठीक है ना, 2 गुणे 2 करते हो तो 4 आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा, तो वो भी कंडीशन अप्लाई होगी, बट आपको माइनस लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ -4 इक्वल टू 4 गुणे -1 कर दिया, 4 गुणे -1 कर दिया, ठीक है। अब ये क्यों किया, यदि आप 2 गुणे 2 करते हो तो -4 आ जाएगा, 2 गुणे -2 कर दोगे तो -4 आ जाएगा। बट यहाँ आप देखोगे a प्लस बी करने पर 3 आना चाहिए, है ना, ए बी की जगह यदि मान रखते हो तो 3 आना चाहिए। तो 2 और 2 माइनस करोगे आप, है ना, 2 एक प्लस का रखोगे एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाएगी 2 गुणे 2 का गुणनखंड। यदि ये कंडीशन आप अप्लाई करते हो, है ना, ये वाला गुणनखंड जो हमने बनाया यहाँ 4 गुणे -1, तो 4 गुणे यदि -1 करोगे तो -4 आ जाएगा, है ना, ए बी बराबर -4 है, ये कंडीशन आ रही है। और यदि ये कंडीशन आप देखोगे a प्लस बी, तो a की जगह क्या रखोगे 4 रखोगे, b की जगह क्या रखोगे -1, और 4 में 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है ना, 4 गुणे -1 का गुणनखंड अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ आप मान लोगे a बराबर 4, b बराबर -1, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, हम सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, है ना, सेकंड वाली कंडीशन लगाएंगे a प्लस बी वाला। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ समझा दिया ब्रीफ में, अब कंडीशन लगा के देख लेंगे तो आ जाएगा सेम, 3 बराबर 3 आना चाहिए, है ना, LHS बराबर RHS आना चाहिए,
तो ए की जगह क्या रखोगे आप, 4 रख दो। बी आप क्या रखोगे, माइनस का 1 है, इक्वल टू 3। अब 4 में 1 माइनस करोगे 3 आएगा, इक्वल टू 3। मतलब LHS बराबर RHS आपको प्राप्त हो रहा है। जब प्राप्त हो रहा है तो आप क्या करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपको निकालना है। तो ए और बी की जगह मान पुट कर देना है ए बी के। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है, 4 का क्यूब, और एक की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 3 का क्यूब। अब यहाँ क्या आएगा, ए का क्यूब 64 आएगा, और बी का क्यूब जो है, तो आप देखोगे कि 2 बार करने में यदि वर्ग होता है तो माइनस हमेशा प्लस में हो जाता है, यदि क्यूब है तो माइनस में ही आएगा, ठीक है ना। तो 64 में 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 63। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ गाइस कि ये अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह आपको मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो भी आपकी क्वेश्चन है कमेंट करें। इसी तरह ट्रिकी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल में। और जो कोर्स से रिलेटेड है, जैसे 10वीं 12वीं